Hello students, a very special good afternoon to all of you. This is Shama Upadhyay, your chemistry educator, and I welcome you all in the official YouTube channel of Sant Kabir Vidyapeeth. बच्चों आज की क्लास में जैसा कि आप लोग देख लिए होंगे है ना, हेडिंग क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, मॉलिक्यूलर और ऑर्बिटल थियरी यानी कि MOT करने वाले हैं। ठीक है, होता क्या है, अभी तक हम लोग कई सारी चीजें पढ़ चुके हैं है ना, तो ये भी हमारे एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, और एग्जाम में क्वेश्चंस भी लगभग बनते रहते हैं यहाँ से। तो जानते हैं इस थ्योरी में क्या है ना, काफी अच्छे से पढ़ेंगे और बिल्कुल सिंपल एंड शॉर्ट में पढ़ेंगे। बस हमारा मेन इंटेंशन यही होना चाहिए कि हमें किसी भी तरीके से क्वेश्चन बना लेना है। ठीक है, अब वो जरूरी नहीं है कि आप उसको अच्छे से पढ़ो ही। ठीक है, हाँ अच्छे से ही पढ़ेंगे, लेकिन सारी चीजें करनी जरूरी नहीं है, क्योंकि किताब में कई सारी चीजें दी हैं जो लगभग उसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन वो फिर भी गिवन है। ठीक है, जैसे कि अब यहाँ पे एमओटी बताने के लिए, जैसे कि हमें पता ही है दो तरीके के यहाँ पे ऑर्बिटल्स बनते हैं, बीएमओ एबीएमओ, तो उसके लिए इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव, मतलब कई सारी चीजें दी गई हैं बुक में। तो वो सिंपल आप लोग पहले भी जानते हो, तो बिल्कुल सिंपल शॉर्ट में पढ़ेंगे है ना, और ऐसे पढ़ेंगे कि सारे क्वेश्चंस हमारे बन जाए और एग्जाम में आप लोग कर लो। तो होता क्या है, एमओटी क्यों आया भाई ये, है ना, तो सबसे पहले तो यही बात होती है। तो अभी हम लोग इससे पहले पढ़ रहे थे, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा, ओवरलैपिंग थ्योरी करी है ना, ये सारी चीजें वीबीटी के अंदर आती थी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। एमओटी जो है ये एक अलग टॉपिक है ना, एक अलग ही बिल्कुल थ्योरी है। और ये क्यों आया, तो जैसा कि आपको पता ही है, जब कोई भी चीज केमिस्ट्री में फेल हो जाती है तो फिर कोई अगला टॉपिक आ ही जाता है ना। तो जैसे ही वीबीटी के कुछ ड्रॉबैक्स दिखे है ना, तो उसको बताने के लिए एमओटी लाया गया। तो वो क्या चीजें थी मेजर, क्या नहीं हमें पता चला वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, उसे बताने के लिए ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी लाया गया। तो यहाँ पे मेनली जो था है ना, वो था नेचर ऑफ O2। ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन का नेचर कैसा है। ठीक है, अब नेचर की बात कैसे कर रहे हैं है ना। अच्छा, इस थियरी को देने वाले कौन थे, थियरी को जिन्होंने दिया है ना, उनका नाम क्या था, तो हंट्स एंड, है ना, हंट्स एंड मिल्कन पुट फॉरवर्ड दिस थियरी, है ना, यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी को देने वाले दो साइंटिस्ट थे, हुंस एंड मिल्कन। ठीक है, आया क्यों, क्योंकि वैलेंस बॉन्ड थियरी के कुछ ड्रॉबैक्स दिखाई पड़े हमें, है ना। क्या था मेजर, तो ये जो नेचर है O2 बॉन्ड, है ना, मतलब कि इसका नेचर कैसा है। अब नेचर की बात किस वे में कर रहे हैं ये देख लो, कि आपको पता ही है दो नेचर है ना, एक होता है पैरामैग्नेटिक, ठीक है, एक होता है पैरामैग्नेटिक नेचर, ठीक है, एक आपका हो गया पैरामैग्नेटिक नेचर, दूसरा होता है डायामैग्नेटिक नेचर। ठीक है, तो एक है पैरामैग्नेटिक, दूसरा है डायामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक होता क्या है, मेनली हमारे पास जब वो ऑर्बिटल्स होते हैं उसमें जब हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं, है ना, फिलिंग कैसे होता है, तो अकॉर्डिंग टू अबाउ प्रिंसिपल हो गया, हुम्स रूल हो गया, पाउली, इन सारे मिलके इन्हीं के अकॉर्डिंग, इनकी जो भी प्रिंसिपल थे उनसे मिलते जुलते हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं। वो सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी है ना। अब ये पैरामैग्नेटिक एंड डायामैग्नेटिक ये क्या होता है, इस पे बात करते हैं फटाफट। तो जब भी आप इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिटल में भरते हैं तो कैसे भरते हैं, सबसे पहले काम तो आप उनको क्या करते हो कि आप सिंगल इलेक्ट्रॉन को जितने भी ऑर्बिटल्स हैं उसमें आप फिल करते हैं। ठीक है, तो और उसके बाद हंट्स के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि जब सारे इलेक्ट्रॉन एक बार ही आप सब ऑर्बिटल्स में एक एक सिंगल इलेक्ट्रॉन डाल देंगे, पेयरिंग आप शुरू करेंगे अगेन फर्स्ट वाले ऑर्बिटल से, विथ इलेक्ट्रॉन को आप भरेंगे अपोजिट स्पिन के साथ, है ना। यानी कि मान लो कि एक बार अगर आपने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन्स को, मान लीजिए ये आपके p ऑर्बिटल है ना, तीन होते हैं इसमें, तो एक बार आपने इलेक्ट्रॉन को सिंगल भर दिया है ना, तो अगेन दोबारा जब आप भरेंगे, इनको पेयरिंग करेंगे, तो पहली चीज तो सबसे पहले वाले ऑर्बिटल से करेंगे, और दूसरे का इनका जो स्पिन है, यानी कि इनकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट रखनी है ना, यानी कि एक अगर इस डायरेक्शन में है तो दूसरा क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग, है ना, जब हमें O2 की बात हुई, O2 का नेचर पता लगाने की, तो इस अकॉर्डिंग जब हम फिल किए तो हमें पता चला कि O2 जो है वो एक डायामैग्नेटिक एलिमेंट। ठीक है, O2 का जो नेचर है वो कैसा है, डायामैग्नेटिक है, मतलब कि O2 ऑक्सीजन में टोटल कितने होते हैं, अगर आप इसका कॉन्फ़िगरेशन करो, ठीक है, ऑक्सीजन देख लो, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 16 होता है। ठीक है, सॉरी,
कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 8 होता है एंड इलेक्ट्रॉन टोटल कितने होते हैं? 16 होते हैं। ठीक है, तो एक बार भरते हैं, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6 6 8 10 ज़्यादा ही हो गया है ना, 8 ही चाहिए हमें, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 4 4 5 6 7 8। ठीक है, अब लास्ट में हम देखते हैं p ऑर्बिटल है ना, तो p ऑर्बिटल में क्या है कि ये आपका p ऑर्बिटल हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ पे क्या करना है? फिल करना। तो ऐसे ही हम इलेक्ट्रॉन में फिल करते हैं। तो अभी तक हमें क्या पता था कि जो हमारा ऑक्सीजन है, ठीक है, वो क्या है कि अगर हम देखते हैं किसके अकॉर्डिंग, अगर हम बात करें वीबीटी के अकॉर्डिंग है ना, यानी कि जो हमारी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी, ठीक है, तो उसमें ऑक्सीजन में हमें लास्ट में क्या देखने को मिल रहा है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब पैरामैग्नेटिक का मतलब ही होता क्या है कि आपका कोई भी स्पीसीज है ना, उसमें क्या होने चाहिए? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। लेकिन जैसे हम बात करते हैं डायामैग्नेटिक की, तो इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन होने चाहिए वो सारे कैसे होने चाहिए? पेयर्ड होने चाहिए, है ना, जोड़े में होने चाहिए। जोड़ा जानते ही हो गया आप लोग। ठीक है, तो अगर सारे पेयर्ड हैं, डबल हैं, यानी कि डायामैग्नेटिक की बात हो रही है। अगर उसमें सिंगल है ना, अनपेयर्ड है, तो वो किसकी बात हो रही है? पैरामैग्नेटिक की बात हो रही है। तो हुआ क्या, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग हमने जब O2 का कॉन्फ़िगरेशन किया तो उसमें क्या मिला कि जो हम इलेक्ट्रॉन को फिल किए तो देखें कि सारे ऑर्बिटल जो हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड नहीं रह जा रहे हैं। ठीक है, कुछ ऐसे भी हैं जो अनपेयर्ड रह रहे हैं। तो अनपेयर्ड इसका मतलब कि जो अभी तक O2 का नेचर था वीवीटी के अकॉर्डिंग, वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो पैरामैग्नेटिक था। लेकिन जैसे ही बात हुई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की, तो हमें उससे पता चला कि भाई जो O2 है, जो यहाँ ऑक्सीजन है हमारा, उसका जो नेचर है वो पैरा ना होके ये क्या है? डायामैग्नेटिक नेचर है। ठीक है, अब फिर से एक ड्रॉबैक है ना, अभी तक हमें जो पता था कि वो पैरामैग्नेटिक है, अब पता चल गया कि वो डायामैग्नेटिक है। ठीक है, तो मेनली इसी पे बात हुई और भी कई सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन हुआ, और इसी थियरी को बताने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए आया MOT, है ना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। अब जैसे आपने एटॉमिक ऑर्बिटल की थियरी पढ़ी है ना, उसके बहुत सारे पोस्टुलेट थे। ठीक है, तो उसी तरीके से जो यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है ना, उनके भी कई सारे यहाँ पे पोस्टुलेट है। तो पहले हम फटाफट पोस्टुलेट को समझेंगे, फिर डायग्राम, है ना, कैसे डायग्राम बनता है यहाँ पे, देन क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं, वो सारी चीजें समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो पोस्टुलेट है, ठीक है, पोस्टुलेट ऑफ MOT, देखते हैं क्या है। पोस्टुलेट ऑफ MOT मतलब कि MOT में क्या क्या बताया गया है ना। तो सबसे पहली जो चीज़ है, तो वो यहाँ से निकल के आया VVT से, कि VVT में अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो VVT में सिर्फ और सिर्फ जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, नेचर बताने के लिए सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन का यूज किया गया था। लेकिन जब हम बात करते हैं MOT में, तो वहाँ पे किसी भी एलिमेंट का नेचर सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं बताएगा, बल्कि उसमें प्रेजेंट जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो सारे उसका नेचर बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो यही आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है, कि इन VVT only valence electron takes part, while in MOT all electron takes पार्ट। ठीक है, तो सबसे पहला पोस्टुलेट तो ये हो गया कि VVT में जो होता है वो सिर्फ जो आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वही भाग लेते हैं, जबकि MOT में सारे इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। किस लिए? बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, है ना। इन MOT ऑल इलेक्ट्रॉन्स टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, है ना। अब दरअसल बात ये हो गई कि एटॉमिक ऑर्बिटल में, है ना, VVT में क्या हो रहा था कि आपके एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन कर रहे थे। तभी हम देख रहे थे हाइब्रिडाइजेशन, कि दो अलग अलग ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे, आपस में मिलेंगे, तो जो नए ऑर्बिटल बनेंगे उनकी एनर्जी सेम होगी। ठीक है, और सेम होगी, तो इस तरीके से अब MOT में क्या होगा, यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं कंबाइन करेंगे, यहाँ पे जो कंबाइन होगा, है ना, या फिर आगे जो भी चीजें होंगी वो MOT से ना होके, सॉरी, एटॉमिक ऑर्बिटल से ना होके, ठीक है, कैसे होंगी? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से होगी। ठीक है, तो VVT में क्या कंबाइन हो रहे थे? एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। अब ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होते हैं, है ना, एक और चीज आ गई हमारे सामने कि भाई हमें एटॉमिक ऑर्बिटल तो पता ही है SPDF, अब ये मॉलिक्यूलर क्या होता है। ठीक है,
तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है ये बनता तो एटॉमिक ऑर्बिटल से ही है, ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल से ही निकल के आता है क्या, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। तो दूसरा देखते हैं कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ये क्या होता है, ठीक है। तो इसमें आप लोग लिख सकते हो व्हेन, एओ से मैं लिख रही हूँ एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है, व्हेन एटॉमिक ऑर्बिटल लूज देयर आइडेंटिटी देन when atomic orbital lose their identity then molecular orbitals are formed, ठीक है। यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कब बनेंगे, तो जब आपका ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल है ना, ये लूज करेगा अपनी आइडेंटिटी, यानी कि ये ब्रेक होगा, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। ये इनका क्या था, दूसरा पॉस्टुलेट था। अगर हम तीसरे की बात करें तो अब क्या आप ये सोच रहे होंगे कि भाई कितने एटॉमिक ऑर्बिटल को कंबाइन करेंगे तो कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, ये भी एक पॉइंट वाली बात है ना। तो इसके लिए इन्होंने तीसरा पॉइंट लिख दिया, ठीक है। तीसरा इन्होंने जो पॉइंट दिया वो ये दिया कि नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे, है ना, जब वो टूटेंगे तो उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो ये इनकी क्या हो गई, तीसरी हो गई, ठीक है। तीसरा पोस्टुलेट हो गया कि भाई जितने आपके एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे उतने ही क्या होंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे, ठीक है। अब आपके सामने इस पूरे थ्योरी में दो नाम आता है, एक होता है ए एमओ और एक होता है बीएमओ, ठीक है। एएमओ क्या होता है, बीएमओ क्या होता है, एएमओ होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बीएमओ होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, एंटी बॉन्डिंग में बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता, ठीक है। तो एक बार समझते हैं ये क्या होता है बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग, अभी ये आगे देख लेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए आप पॉइंट लिख सकते हो यहाँ पे कि बॉन्डिंग क्या होगा और एंटी बॉन्डिंग क्या होगा, ठीक है। तो ऐसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विथ लोअर एनर्जी, है ना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विथ लोअर एनर्जी विथ लोअर एनर्जी फॉर्म बीएमओ, है ना। यानी कि आपके जो बीएमओ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं वो क्या होंगे, जब भी आपकी एनर्जी कम होगी तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। और आपको एक रिलेशन लिख दे रहे हैं हम यहाँ पे, याद रखना आप कि स्टेबिलिटी जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एनर्जी के, है ना। यानी कि जितनी कम एनर्जी उतना ज्यादा स्टेबल, समझ रहे हैं आप, जितनी कम एनर्जी होगी उतना ही ज्यादा स्टेबल, है ना, जितनी ज्यादा एनर्जी उतना ही कम स्टेबल। ये चीजें मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, है ना, कि जैसे ही मान लो कि हमारे पास कुछ पैसे आ जाते हैं तो तुरंत हम बहुत, है ना, मान लीजिए कि हमें कोई चीज चाहिए होती है ना, तो जब तक वो चीज हमें मिल नहीं जाती तो उस चीज को पाने के लिए हम काफी परेशान रहते हैं ना, अनस्टेबल रहते हैं। बट जैसे ही अब अनस्टेबल है तो हमारी एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि आप परेशान हो, क्योंकि आपको वो चीज चाहिए। लेकिन जैसे ही मान लो कि पापा हैं आपको वो चीज लाके दे रहे हैं, देन उस टाइम क्या हो गया, आप तो खुश हो जाओगे, भाई हमें जो चाहिए था वो तो हमें मिल गया, तो उस टाइम आपकी एनर्जी कम हो जाएगी। तो वो हुआ कब, जब आपको वो चीजें मिल गई तब आप स्टेबल हो गए तब। तो इसी तरीके से, है ना, ऐसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिनके पास कम एनर्जी होगी, है ना, वो क्या कहलाएंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और क्योंकि इनकी एनर्जी क्या है, एनर्जी कम है, इसलिए इनकी स्टेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक लाइन ऐड करेंगे एंड ये काफी इंपॉर्टेंट है, हेंस दे आर मोर स्टेबल, है ना। काफी सारे लोगों को तो यही नहीं पता होता है कि एक बीएमओ होता है एक एबीएमओ होता है, दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है कौन सा कम स्टेबल है। तो इस पॉइंट से आप उस चीज को समझ सकते हैं, ठीक है। अब यहीं से अगला एक पॉइंट और निकल के आ सकता है, ठीक है, वो क्या होगा, है ना। तो अगर मान लो कि ऐसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, है ना, ऐसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी कम है वो बीएमओ कहलाएंगे। तो ऐसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैव हाई एनर्जी, ऐसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी ज्यादा है वो क्या कहलाएंगे, ए बी एम ओ, है ना, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। और क्योंकि इनकी एनर्जी ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि इनकी जो एनर्जी है वो क्या है, ज्यादा है,
ठीक है। तो ऐसे ऑर्बिटल जिनकी जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी, तो ये क्या होंगे, अब मैंने आपको बताया कि एनर्जी अगर कम तो स्टेबिलिटी ज्यादा, तो अगर एनर्जी ज्यादा है तो स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैव हायर एनर्जी आर ABMO, hence they are hence ठीक है। तो आगे हम लिख सकते हैं hence they are ये मोर स्टेबल था तो ये क्या हो जाएगा आपका, लेस स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, एक मोर स्टेबल तो दूसरा क्या होगा, लेस स्टेबल। और ध्यान रखेंगे जिसकी एनर्जी कम, स्टेबल ज्यादा, एनर्जी ज्यादा, स्टेबल कम। ठीक है, तो ये चीज है ना, हैंग कर रहा है ये भी है ना, आप लोग भी पढ़ पढ़ के तो परेशानी हो जाते होंगे। तो ये चीजें हो गई है ना। अब आगे हम बात करते हैं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता क्या है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही है। आपको एटॉमिक ऑर्बिटल पता है क्या होता है? एटॉमिक ऑर्बिटल्स वो होते हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाने की संभावनाएं बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल आया क्यों था, प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन कहाँ है उसके पोजीशन को बताने के लिए एक संभावना दी गई थी। तो एटॉमिक ऑर्बिटल वो होते थे जो मिल के इलेक्ट्रॉन के पोजीशन को बताते थे कि भाई अगर इतना बड़ा घर है तो इस घर में कौन से कोने पे इलेक्ट्रॉन है। तो इसी तरीके से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं वो सभी मिल के इलेक्ट्रॉन के पोजीशन के बारे में ही बताते हैं। ठीक है, तो अगला पॉइंट हम नोट डाउन कर सकते हैं यहाँ पे कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता क्या है। ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, molecular orbital are defined in 3D space where probability of finding electron is मैक्सिमम। ठीक है, यानी कि मान लीजिए जिस तरीके से हमने एटॉमिक ऑर्बिटल का डेफिनेशन दिया था, सेम उसी तरीके से ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का डेफिनेशन है कि अगर कोई भी एक ऐसी जगह जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पाने की संभावनाएं बहुत ही ज्यादा होती हैं, ठीक है, तो वहां पे उसको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं। डिफाइंड इन 3D स्पेस का मतलब है कि अब बात ऑर्बिटल की नहीं हो रही है ना, सॉरी, अब बात ऑर्बिट की नहीं हो रही है, ऑर्बिटल्स की हो रही है। ठीक है, तो वह प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम है ना, इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कैसे करेंगे, तो इसके लिए एक और पोस्टुलेट दिया गया है ना कि मान लो अगर आप चलो ठीक है इलेक्ट्रॉन्स को भरेंगे तो कैसे भरेंगे है ना, ये समझ में नहीं आया। तो यहाँ पे जो रूल्स हैं, ठीक है, तो एक पॉइंट लिख सकते हैं, ऑल रूल्स ऑफ filling electron are same like एटॉमिक ऑर्बिटल है ना। यानी कि जिस तरीके से आप एटॉमिक ऑर्बिटल्स में रूल्स लगा रहे थे है ना, उसी तरीके से यहाँ पे भी लगाएंगे। कौन कौन से रूल थे, तो जैसे हुन्स रूल था है ना, पाउलीज प्रिंसिपल थे, उसके अलावा अफबाउ सर हो गए। ठीक है, तो ये सारे का यूज करके भी हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे। ठीक है, तो अब हम एक काम करते हैं कि बात करते हैं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपके होंगे कैसे है ना, कैसे बनते हैं, ये सारी चीजें तो आपने देख ली। अच्छा, जो वीव्स की बात आई थी एक बार वो समझ लो है ना। जैसे कि जब हम लोग वीव्स की बात करते हैं तो आपको पता ही है कि भाई मीडियम दो होता है, एक होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एक होता है डिस्ट्रक्टिव। तो जब भी कंस्ट्रक्टिव होता है तो वहां पे वेव का एडिशन होता है ना, डिस्ट्रक्टिव में वेव्स का सबट्रैक्शन होता है। तो यहाँ पे भी जब भी एडिशन होगा तो आपके बॉन्ड्स बनेंगे एंड बीएमओ का फॉर्मेशन होगा। एंड जब भी डिस्ट्रक्टिव की हम बात करेंगे तो यहाँ पे बॉन्ड्स को आपस में क्या करेंगे, हम सेपरेट करेंगे। और क्योंकि बॉन्ड को सेपरेट करेंगे तो इसलिए यहाँ पे एबीएमओ का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव के बारे में इतनी ही सारी चीजें थी और इससे ज्यादा कुछ और नहीं था। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के क्वेश्चंस को हम लोग है ना कैसे टैकल करते हैं है ना, क्वेश्चन कैसे करेंगे इसकी बात करते हैं। चलिए फटाफट
अब इसके लिए हमें 2 सिस्टम बनाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे। तो सबसे पहले आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम समझना है ना। काफी सारे बच्चे सिर्फ इसको देख के डरते हैं, जबकि इसमें कुछ होता नहीं है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम आपको क्वेश्चंस करने होंगे, है ना। क्वेश्चंस आपको करने होंगे तो पता लगाओगे ना कि कब कैसे किस में इलेक्ट्रॉन है तो कौन सा वाला डायग्राम बनता है। इसमें 2 डायग्राम बनते हैं, इसीलिए दरअसल लोग इसमें क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे डायग्राम बनाता है ना। तो सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे सबसे आप पहले 2 केस बनाओगे, है ना। पहला हम लिख ले रहे हैं केस 1, ठीक है, और एक हमारे पास हो जाएगा केस 2, ठीक है। तो ये 2 चीजें हम बताएंगे। केस 1 में क्या होगा, केस 1 में हमारे पास जो होंगे, क्योंकि हम ऑर्बिटल की ही बात कर रहे हैं, तो इफ, है ना, जस्ट वेट अ सेकेंड। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। अब हमारे 2 केस कौन से बनेंगे, ठीक है। तो पहला ये हो गया इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन आर इक्वल टू 14, ठीक है। इसका मतलब अभी आपको समझ में नहीं आएगा, अभी जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तब आप देखना कि कैसे इजीएस्ट वे में आप सारे क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। तो पहला इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेस देन आर इक्वल टू 14 एंड दूसरा केस होगा इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 14, यानी कि अगर आपका सिस्टम में इलेक्ट्रॉन जो है वो 14 से कम है तो आप ये वाला केस लेंगे, 14 से ज्यादा है तो आप ये वाला केस लेंगे, है ना। अब इस केस में आपको करना क्या है, 14 से कम है तो यहाँ पे आपको, है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको 2-1-2-1 सिस्टम लेना है ना। 2-1-2-1 सिस्टम आपको क्या करना है, अप्लाई करना, और यहाँ पे आपको बनाना है 1-2-2-1 सिस्टम, ठीक है। परेशान मत होना बेटा, अभी आपको ये समझ में नहीं आएगा, बट आप देखना लास्ट में, ठीक है, कि इसमें कुछ करना ही नहीं होता, ठीक है। तो जस्ट कुछ देर बस रुक जाइए आप, 5 मिनट, और 5 मिनट में देखना कि ये लिखा क्या है। तो एक है 2-1-2-1, एक है 1-2-2-1 सिस्टम, ठीक है। अब आपको करना क्या है, बस एटॉमिक ऑर्बिटल बनाना है ना, उनको कंबाइन कराना है, और उसके बाद से फिर क्या बन जाएगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल लेना है। चलो मान लो एक इधर ले लिया, एक इधर ले लिया। सबसे पहले आपका एटॉमिक ऑर्बिटल हम लेंगे 1s वाले, ठीक है। अब अगर 2 एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करेंगे तो आपको पता ही है ना, अगर 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन कर रहे हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी कितने होंगे, उतने ही होंगे। अभी तो बताया कि जितने एटॉमिक उतने मॉलिक्यूलर, है ना। तो ये दोनों जब आपस में कंबाइन करेंगे ना, तो ये 2 आपके नए ऑर्बिटल बनाएंगे। जब ये क्या होंगे, इनकी ये अपनी आइडेंटिटी लूज करेंगे तो 2 हमारे पास क्या होंगे, नए ऑर्बिटल बन जाएंगे, ठीक है। तो ये 2 हमारे क्या थे, एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है। और अब जो दोनों आपके नए बने हैं ये क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। तो ये आपका हो गया, इतना समझ लिया। अब मैं इसको हटा दे रही हूँ, सिर्फ आप ध्यान देना, ठीक है। तो ये आपका 1s वाला हो गया, ठीक है। अब 1s के बाद हम अगेन जाएंगे फिर 2s पे, ठीक है। 1s के बाद हम चलते हैं 2s पे, ठीक है। तो 2s में आपको पता ही है, s वाले की हम बात करेंगे तो एक एक ऑर्बिटल बनेगा। अब ये भी आपस में कंबाइन करेंगे तो 2 क्या करेंगे, नए ऑर्बिटल बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे मैम, है ना, देख लो। चलो, तो ये देखो 2s वाले आपके कंबाइन किए तो 2 नए ऑर्बिटल बने, है ना। अब आपको देखो 2 नए ऑर्बिटल बने हैं, तो यहाँ पे समझना क्या है, अब बस ये देख लीजिए, क्योंकि नाम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे, ठीक है। अब क्योंकि s ऑर्बिटल कंबाइन करा तो मैंने आपको बताया कि s ऑर्बिटल अगर बॉन्ड फॉर्मेशन की हम बात करें कि ये कौन सा बॉन्ड बनाएगा, है ना, तो s वाला क्या बनाता है, सिग्मा बनाता है, ठीक है। तो एक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे तो इसका हम नाम रखेंगे सिग्मा 1s। 1s कंबाइन करेगा तो क्या बनाएगा, सिग्मा s 1s, एंड ऊपर वाले को हम लिखेंगे सिग्मा स्टार 1s। परेशान ना हो, फटाफट अभी ये पता चल जाएगा। 2s वाला कंबाइन करेगा तो ये वाला हो जाएगा 2s, सॉरी, है ना, ये क्या होगा बेटा, सिग्मा 2s, और ये हो जाएगा बेटा सिग्मा स्टार 2s, ठीक है। तो 1s एंड 2s हो गया। अब हमारे पास आता है 2p, है ना।
अब देखिए जब हम 2p को कंबाइन करेंगे तो 2p जब कंबाइन होगा तो क्या बनेगा, ठीक है। तो आपको पहले से ही पता है कि जो p वाला होता है उसमें क्या होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं। तो 3 इधर कंबाइन करेंगे और 3 इधर कंबाइन करेंगे, ठीक है। अब 3 कंबाइन कर रहे हैं एटॉमिक ऑर्बिटल, तो आपके पास जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा वो भी कितना बनेगा, 3 ही बनेगा। ये आपका हो गया 2p और ये क्या हो गया आपका 2p। अब ये जो 3 बनेंगे इनके लिए कंडीशन ये है, ठीक है, कि सबसे पहले ये कंबाइन करेंगे तो 2 ऑर्बिटल नीचे जाएगा, ठीक है। तो 2 ऑर्बिटल तो नीचे बन गया, उसके अलावा एक बार और ये कंबाइन करेंगे तो एक ऑर्बिटल बनाएंगे, ठीक है। 3 बन गए, अभी आपके पास 3 बचे हुए हैं, तो फिर कंबाइन करेंगे तो ये 2 1 देन 2 क्या होगा, नीचे बनेगा और एक कहाँ बनेगा, ऊपर बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखते हैं हम कि हमें करना क्या है। अब इनका हम नामकरण कैसे करेंगे, ठीक है। अब देखो ये 2s था, ये 2p था। आपको पता है कि 2p वाले में हम px, py एंड pz 3 ऑर्बिटल लेते हैं, ठीक है। और जब हम p वाले की बात करते हैं तो वहां पे अब सिग्मा बॉन्ड नहीं बनता, ठीक है। वहां पे क्या बनता है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि ये क्या बनाएंगे, आपका पाई एंड सिग्मा दोनों बनाएंगे। तो ये आपका हो जाएगा पाई 2px और ये हो जाएगा पाई 2py, ठीक है। लेकिन ये जो अकेला है, ठीक है, क्योंकि 2 है तो डबल बॉन्ड है, तो वहां पे एक सिग्मा सॉरी वहां पे क्या पाई बॉन्डिंग होने की संभावना है सॉरी। लेकिन अगर एक ही है तो वहां पे हमेशा क्या बनेगा, सिग्मा। तो ये 2 पाई 2px, ये पाई 2py, लेकिन ये क्या होगा, सिग्मा 2pz, ठीक है। अब ये तीनों आपके क्या हो गए, आपके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गए। ऊपर वाला जो होगा वो क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग होगा। अगर यहाँ पे देखो, अब ये दोनों आपस में रिपीट करेंगे, सिर्फ आपको क्या करना है, स्टार लगाना। अगर ये पाई 2px है तो ये वाला क्या हो जाएगा, पाई स्टार 2px एंड ये क्या हो जाएगा, पाई स्टार 2py एंड ये ऊपर वाला क्या होगा, सिग्मा स्टार 2pz, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्या। और एक चीज यहाँ से मैंने हटा दिया है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 के बराबर है या 14 से कम है तो इस सिस्टम का नाम हमने क्या दिया है, ये है आपका 2-1-2-1 सिस्टम, ठीक है। अब देखो मैंने 2-1-2-1 क्यों बोला था, इसको देखिएगा, है ना, कि ये देखो ये इतना पार्ट जो है ना, ये इतना पार्ट जो है ये आपके दोनों फिगर में सेम रहेंगे, चाहे आप इसके लिए बना लो चाहे आप इसके लिए बना लो, ठीक है। जो चेंजेस आएंगे आपके वो p वाले ऑर्बिटल में आएंगे, ठीक है, p वाले ऑर्बिटल में। अब इसका नाम 2-1-2-1 सिस्टम क्यों पड़ा है, देखो सबसे पहले p वाले में यहाँ पे नीचे 2 ऑर्बिटल आए हैं, ठीक है, 2 आया है फिर 1 आया है, ठीक है, फिर 2 आया है फिर 1 आया है, तो इसलिए मैंने लिखा 2-1-2-1 सिस्टम, 2-1-2-1 सिस्टम, ओके। अगर हम यहाँ पे बनाएंगे तो सेम अभी आप समझ सकते हो, एक ओवरव्यू लीजिए, ये नीचे वाला इतना सेम होगा एंड जब हम 1-2-2-1 सिस्टम की बात करेंगे तो जो ऊपर एक बॉक्स है वो नीचे हो जाएगा, फिर 2 बनेगा, फिर 2 बनेगा, फिर 1 बनेगा, ठीक है। तो वो 1-2-2-1 सिस्टम हो जाएगा, क्लियर है। अब चलो फटाफट बना लेते हैं, है ना। ये बेटा बहुत आसान है ना, बस आप लोग को टफ लगता है क्योंकि कहीं ना कहीं अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हुई नहीं होती, ठीक है। तो कोई बात नहीं, परेशान ना हो। चलो अब देखते हैं अगेन यहाँ पे क्या होगा, 1-2-2-1 सिस्टम में क्या होगा, नीचे के तो सेम होंगे, है ना, फिर से आपके 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे और 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होके क्या करेंगे, 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना लेंगे। तो इसका नाम क्या था, 1s था, ये क्या था 1s था, तो ये आपका हो जाएगा क्या, सिग्मा 1s और ये हो जाएगा सिग्मा स्टार 1s, ठीक है, ये आपका हो गया। उसके बाद से फिर से क्या होगा, अब 2s वाले कंबाइन करेंगे, ठीक है। तो फिर से एक एटॉमिक ऑर्बिटल हुआ, एक एटॉमिक ऑर्बिटल आप इधर ले लो, ये जब आपस में कंबाइन करेंगे, है ना, तो क्योंकि 2 कंबाइन कर रहे हैं तो फिर से 2 नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा और ये आपका हो जाएगा क्या 2s, ये भी क्या है 2s का है। अब जो बना है वो क्या होगा, ये होगा सिग्मा 2s और ये होगा सिग्मा स्टार 2s, ठीक है। तो एक तो ये हो गया और दूसरा ये हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, आपको देखो अब जो चेंजेस आने हैं वो आने हैं, है ना। इतना तो आपने उसमें भी बनाया था, बिल्कुल सेम रखा था, अब बदलाव क्या आएगा देखिए। तो सबसे पहले तो यहाँ से इसको हटा देते हैं, है ना, इसको मैं यहाँ बगल में लिखती हूँ, ये हमारा 1-2
1 सिस्टम है। ठीक है, अब देखो करना क्या है, आपको लेने हैं p ऑर्बिटल, है ना। एंड आपको पहले से पता है बेटा कि p में कितने होते हैं, हमारे पास 3 ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, तो ये आपके हो गए p के 3 ऑर्बिटल, इधर भी आप ले लो p के क्या 3 ऑर्बिटल। ठीक है, तो p वाले क्या हो गए, 3 ऑर्बिटल ले लिया। अब ये कंबाइन करेंगे तो यहाँ पे ये क्या था 2 1 2 1 सिस्टम, यानी कि 2 फिर 1 फिर 2 1 2 1 2 1। ठीक है, ये आपका हो गया 2 1 2 1 सिस्टम। ठीक है, इसकी जब हम बात करेंगे तो इस सिस्टम का नाम हमने रखा है 1 2 2 1 सिस्टम। ठीक है, तो ये हमारा 1 2 2 1 सिस्टम है। इसका मतलब कि ये जब कंबाइन करेगा, है ना, तो नीचे एक बॉक्स बन जाएगा, एक ऑर्बिटल, तो 1 बना लिया। अभी हमारे पास 1 के बाद क्या करना है, 1 2, है ना, और फिर क्या होगा 2 1 2 1 2 2 1 सिस्टम। ठीक है, तो ये बना लिया। अब फटाफट हमें क्या करना है, बस इनका नाम लिख देना है। हाँ जी, चलिए नाम लिखें। तो देखो ये क्या था, अब मैंने आपको बताया कि अगर अकेला है तो वो कौन सा ऑर्बिटल होगा, जेड वाला, और विथ कैसा होगा, सिग्मा के साथ होगा। तो ये आपका हो जाएगा क्या, ये आपका होगा सिग्मा, है ना, और ये आपका पी ऑर्बिटल है ना 2p, ये भी क्या है 2p, तो ये आपका क्या कहलाएगा, सिग्मा 2p z। ठीक है, तो ये अगर सिग्मा 2pz है तो एक अकेला जो एक बॉक्स है ना, ये ऊपर वाला, ये क्या होगा बेटा, ये होगा आपका सिग्मा स्टार 2pz। ओके, नो डाउट। अब देखो ये जो 2 वाला है ये क्या बनाएगा, पाई बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका पाई 2px, और ये क्या हो जाएगा पाई 2py। ठीक है, ये क्या हो जाएगा पाई स्टार 2px, और ये दूसरा क्या हो जाएगा पाई स्टार 2py। ठीक है, तो ये हमारा 1 2 2 1 सिस्टम था और वो हमारा 2 1 2 1 सिस्टम है। ठीक है, तो ये इतनी चीजें हैं। अब एक बार इसको हम फिर से समझ लेते हैं, उसके बाद से हम फिर आगे चलेंगे। ठीक है, बाकी कुछ छूटा नहीं है, एक बार आप देख लेना कि ये किनारे वाली जो आपके ऑर्बिटल है ये कैसे हैं, ये आपके एओ है ना, यानी कि एटॉमिक ऑर्बिटल। जो आपने बीच में बनाया है इनको कंबाइन करा के वो क्या है आपके एमओ है, यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, तो एक काम करते हैं, अब इसको हम फिर से समझते हैं। ठीक है, तो देखो ये आपने कर लिया। अब आपको करना क्या है, देखो बेटा ये इतनी चीजें तो आपको सेम रखनी है ना, बिल्कुल। अब मैं इसी का एक और शॉर्ट फॉर्म बनाती हूँ, है ना। आप सोचोगे मैम ये बनाया ही क्यों, फिर क्योंकि बेटा ये बुक में दिया है ना, इसलिए आपको यहाँ पे मुझे बनाने के लिए बताना पड़ा। अदरवाइज इसको करने का बिल्कुल सिंपल एंड शॉर्ट ट्रिक है ना, कि सबसे पहले देखो क्या करना है हमें। सबसे पहले तो हमें यहाँ पे ठीक है, जाने दीजिए, कुछ नहीं करेंगे। सबसे पहले एक हम यहाँ पे एक लाइन खींचते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखो आपके पास 2 सिस्टम है। पहला वाला क्या था, पहला वाला था 2 1 2 1 सिस्टम, दूसरा था 1 2 2 1 सिस्टम। ठीक है, एक है 1 2 1 2 1 सिस्टम और एक क्या है 1 2 2 1 सिस्टम। ठीक है, करना क्या है आपको एक बार समझ लो फटाफट। ठीक है, तो सबसे पहले नीचे 4 4 ऑर्बिटल को एक साथ रखना है ना, ये 1 2 3 4, ये चीजें जो हैं ये आपके दोनों में कॉमन होंगी। 4 इधर बना लिया तो इसी तरीके से आपको 4 इधर भी बना लेना। ठीक है, ये तो कॉमन है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। अब अगर हम बात करते हैं कि अगर आपके किसी भी एलिमेंट की बात हो रही है जिसमें कि जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो 14 के बराबर है या तो 14 के कम है। ठीक है, तो हमें ये वाला सिस्टम बनाना पड़ेगा, कौन सा 2 1 2 1 सिस्टम। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 ऑर्बिटल बनाएंगे, फिर 1 बनाएंगे, फिर 2 बनाएंगे और फिर क्या करेंगे 1 बना देंगे। हो गया जी। अब देखिए बिल्कुल आसान है ना, कोई डरने वाली बात ही नहीं है।
अब इधर देख लो, ये क्या था हमारा 1 to 1 सिस्टम, तो ये 4 तो दोनों में सेम है ना। इसके बाद हम क्या करेंगे 1 2 2 एंड ये 1। ओके डन, खत्म, है ना। तो ये आपका क्या हो गया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम हो गया। ये देखो, ये आपका क्या है, ये आपका 1 to 1 to 1 सिस्टम हो गया, ये 1 to 1 सिस्टम हो गया। अब यहाँ पे अगर आपसे कोई कहे नाम लिखने के लिए, हाँ जी, तो देखिए नाम अगर आपको लिखना है तो आप क्या करोगे, ये आपका क्या है, ये आपका सिग्मा 1s है, ये क्या है सिग्मा स्टार 1s है, ये सिग्मा 2s है, ये वाला क्या है सिग्मा स्टार 2s है, ये पाई 2px है और ये पाई 2py है, ये सिग्मा 2pz है और ये पाई स्टार 2px है, ये पाई स्टार 2py है, एंड ये वाला क्या है हमारा, ये है आपका सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है, तो जिस तरीके से हमने इधर वाला बनाया है सेम इसी तरीके से इधर वाला बनाना है ना। ये आपका नीचे वाला सबसे कॉर्नर में जो है, ये देखो बेटा क्या है ना। तो सबसे पहली चीज, अगर ये आपका सिग्मा 1s है, ठीक है, तो फिर ये क्या है, ये भी आपका क्या है सिग्मा 1s है, ये सिग्मा स्टार 1s है, ये सिग्मा 2s है, ये सिग्मा स्टार 2s है, ये क्या है पाई 2pz है ना, और ये ऊपर वाला आपका क्या हो गया पाई स्टार 2pz, बचा ये दोनों, तो ये आपका है पाई 2px, ये हो गया पाई 2py, है ना, पाई 2py, और ये है पाई स्टार 2px, तो ये हो गया पाई स्टार 2py। हाँ जी, तो ये आपका हो गया 2 to 1 सिस्टम, ये हो गया 1 to 1 सिस्टम। अब इस पे क्वेश्चन कैसे करते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगी, बट अभी आप यहाँ के लिए कुछ तरीके के क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं आप उनको टैकल कर पाओ, आप इस चीज को समझ लो। ठीक है, अब देखो जहां जहां पे मैंने स्टार लगाया है, ठीक है, जो जो आपके ऐसे हैं जिन पे स्टार लगा हुआ है, ठीक है, वो आपके क्या है, जो आपके स्टार वाले हैं बेटा जी, ठीक है, वो आपके क्या हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंड जो विदाउट स्टार हैं वो हैं आपके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, तो ये देखो ये दोनों विदाउट स्टार वाले हैं, है ना, तो ये क्या है आपके BMO, है ना, ये दोनों क्या है ABMO। ठीक है, ये क्या है BMO, फिर से ये क्या है ABMO। ठीक है, इसी तरीके से ऊपर भी जहां पे स्टार लगा है, ठीक है, जैसे कि ऊपर लिखा है सिग्मा स्टार 2pz, यानी कि वो ABMO है, उसकी एनर्जी क्या होगी ज्यादा होगी। अब क्योंकि एनर्जी ज्यादा होगी तो वो स्टेबल कम होगा, है ना। इसी तरीके से यहाँ पे सिग्मा 2pz है, अब सिग्मा 2pz है ना, स्टार तो लगा नहीं है, इसका मतलब कि ये BMO है, ये बॉन्ड फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। अब क्योंकि ये BMO है तो इसकी एनर्जी क्या होगी ज्यादा होगी। ठीक है, अब एक्स्ट्रा स्टेबल, सॉरी स्टेबल ये एक्स्ट्रा है इसलिए एनर्जी इसकी क्या होगी कम होगी। तो ये आपके डायग्राम है जो मेनली यहाँ से पूछे जाते हैं, बाकी इस पे क्वेश्चन कैसे करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन करने के लिए हमें एक बार इसको फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा। ओके, सो थैंक यू सो मच।